फिल्म जेल से शुरू होती है, जहां हम कॉनर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जिसे रिहा किया जा रहा है। जब वो घर जा रहा था तो एक कार रुकती है और हम अंदर गैरेट को देखते हैं, क्योंकि कॉनर ने गैरेट के साथ साझेदारी की थी, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण फिल्म में ड्रग किंगपिन है। अपनी मरती हुई मां को बचाने के प्रयास के बाद कॉनर को जेल हो गई। गैरेट को फिर से देखकर कॉनर निराश हो गया, क्योंकि उसे अब अपने पिछले जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो सामान्य लोगों की तरह जीना चाहता है। गैरेट उसे लिफ्ट की पेशकश करता है, लेकिन कॉनर सीधे मना कर देता है और उसे कभी नहीं आने के लिए कहता है। उनके लिए फिर से समाचार में ये पता चला कि लिंकन सिटी की 4% आबादी के पास महाशक्तियां हैं। इन निवासियों को उनकी विशेष क्षमताओं के कारण दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में माना जाता है। इसके अलावा उनकी रीढ़ से निकाले गए तरल पदार्थ का भी उपयोग किया जाता है, साइक नामक एक नशे की लत वाली दवा बनाए। इसके बाद हमारा परिचय सार्जेंट किंग किंगस्टन से भी कराया गया, जिन्होंने अधिक हिंसक रोबोटिक अभिभावकों को बदलने के लिए एक नया रोबोटिक केनो कार्यक्रम शुरू किया है। दृश्य 6 महीने बाद बदल जाता है और हम रोबोटिक ड्रोन को शहर में गश्त करते हुए देखते हैं। अब हमारा परिचय कराया जाता है। पावनी और टैक नाम के एक भाई बहन हैं। वे दोनों एक छोटे से घर में अकेले रहते हैं, क्योंकि वे रात का खाना खा रहे होते हैं। पावनी टैक को बताती है कि उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए नई किताबें खरीदने की जरूरत है। टैक चिंतित हो जाता है कि वे पहले से ही गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन वो पावनी को बताता है कि वह इसका ख्याल रखेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये पता चला है कि टैक अपनी उम्र के अन्य लड़कों के साथ गैरेट के लिए काम करता है। एक दिन टैक उसके पास आता है ताकि वो अपनी बहन की देखभाल के लिए भुगतान कर सके, लेकिन गैरेट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। गैरेट का एक सहयोगी उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और टीएसी दृश्य शिफ्ट छोड़ने का फैसला करता है और हम देखते हैं कि सार्जेंट किंग जनता के सामने भाषण दे रहे हैं और उन्हें अपने नए केनो कुत्ते के साथ पेश कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे केनो रोबोट कुत्ता मित्रतापूर्ण और सुरक्षात्मक है। वो अपने एक साथी अधिकारी को बुलाता है और उसे अपने तेज से उस पर हमला करने के लिए कहता है। जैसे ही अधिकारी तेज का उपयोग करता है, केनो कुत्ता उस पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। अब सार्जेंट किंग बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अपने हाथ ऊपर करके आत्मसमर्पण करता है, केनो उसे भीड़ में चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर हम गैरेट को उसके घर में देखते हैं, क्योंकि उसके आदमी पैसे का एक बैग भर रहे हैं। अपने एक आदमी को बैग सौंपता है और उसे 10 मिनट में गंतव्य तक पहुंचने के लिए कहता है। इस बीच हम देखते हैं कि टैक अपनी छद्म क्षमताओं का उपयोग करके वहां छिपा हुआ है। जैसे ही गैरेट और मुर्गी वाले चले जाते हैं, वो उन लोगों का पीछा करता है जो पैसे पहुंचा रहे हैं। अपनी साइकिल पर वो उन्हें पैसे का थैला एक कूड़ेदान में डालते हुए देखता है और उसे लेने का फैसला करता है। वह ताला तोड़ता है और थैला बाहर निकालता है, लेकिन तभी कुछ पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। टैक जल्दी से कूड़ेदानों के पीछे छिप जाता है और सार्जेंट किंग को देखता है और उसके आदमी जो पैसे इकट्ठा करने आए हैं। सार्जेंट किंग इस पर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि गैरेट को अभी भी पैसे देने की जरूरत है। पुलिसकर्मी चोर को खोजने के लिए चारों ओर देखते हैं। कुत्ता खलिहान तक उसका पीछा करता है, लेकिन टीएसी उसे पकड़ने से पहले ही दरवाजा बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद टीएसी सोचता है कि केनो चला गया है, लेकिन वो दरवाजे के माध्यम से खलिहान में प्रवेश करता है और टीएसी का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो छिपने के लिए अपनी छलावरण क्षमताओं का उपयोग करता है। अंततः केनो चला जाता है और टैक घर वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह खलिहान से बाहर निकलता है, केनो उसे पकड़ लेता है। सार्जेंट किंग और उसके लोग कैमरे के माध्यम से टैक को देखते हैं और कुत्ते को टैक में कुछ इंजेक्ट करने का आदेश देते हैं। इससे इस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। इस दौरान बॉडी और टैक की मौके पर ही मौत हो जाती है। पावनी घटनास्थल पर पहुंचती है और जैसे ही वह टैक को मरा हुआ देखती, वह ये सुनकर चिल्लाती है। केनो उसकी ओर मुड़ता है और उसके पीछे दौड़ता। अचानक दृश्य बदल जाता है। फर्श साफ करने में व्यस्त एक पुलिसकर्मी जो उसे जानता है आता है और उसके जीवन का मजाक उड़ाता है। कॉनर उसे बताता है कि उसे अब अपने पिछले जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जाने से पहले वो उसे अपना कार्ड देता है और बताता है कि अतीत में दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। 5 साल जब वो जेल में था तो कॉनर उसके बयान से भ्रमित हो जाता है और इसी दौरान मीना नाम की एक महिला वहां पहुंचती है और कॉनर से पूछती है कि क्या वो आदमी उसे परेशान कर रहा है। हालांकि कॉनर ने उसे आश्वासन दिया कि वो सिर्फ एक पुराना दोस्त है। फिर वो उसे कुछ खाने के लिए देती है। फिर हम पुलिस स्टेशन में सार्जेंट किंग को देखते हैं जब वो एक कमरे में प्रवेश करता है और हम देखते हैं कि पाइप का इलाज किया जा रहा है। ये पता चला है कि जब उसने पावनी पर हमला किया तो उसके साथ कुछ हुआ था और पुलिस वर्तमान में तलाश कर रही है उसके लिए। फिर हम कॉनर को अपने घर में स्टोर के अंदर जाते हुए देखते हैं और पावनी को अंदर छिपा हुआ पाते हैं। कॉनर आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि वो बहुत डरी हुई लग रही है और उसे मीना ले जाने का फैसला करती है। मीना पावनी को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के अचानक आने से कॉनर घबरा जाता है तो वो उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। जैसे ही वे केंद्र से भागते हैं, कैमरे उनके चेहरों को पहचान लेते हैं और सार्जेंट पावनी तक पहुंचने के लिए कॉनर की तलाश शुरू कर देता है। इस बीच कॉनर पावनी को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उसे छिपा देता है। इस दौरान वे एक समाचार प्रसारण देखते हैं जहां सार्जेंट किंग मीडिया को सूचित करता है कि टैक की मृत्यु साइक के ओवरडोज के कारण हुई है। जब पावनी यह सुनती है तो वो क्रोधित हो जाती है और कॉनर से इसे बंद करने के लिए कहती है, उसे सांत्वना देने के लिए। लेकिन पावनी उसे बताती है कि वे यहाँ हैं क्योंकि जैसे ही पुलिस इमारत में प्रवेश करती है वो उन्हें महसूस कर सकती है। कॉनर पावनी के साथ भागने की कोशिश करता है। कॉनर अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग करता है और इसके बाद उन्हें मार देता है। बस में चढ़े और कॉनर स्थिति से बहुत डरा हुआ लगता है और कॉनर गैरेट से मिलने का फैसला करता है। वे एक स्थानीय रेस्तरां में मिलते हैं और वो गैरेट से पावनी को शहर से बाहर निकलने में मदद करने के लिए कहता है। हालांकि गैरेट एक बेहतर प्रस्ताव देता है। वो कॉनर को बताता है कि पावनी एक ट्रांसड्यूसर है। उसके पास विशेष शक्तियां हैं जो AK-9 को बंद कर सकती हैं, जिसे पहले कोई नहीं कर पाया था।
वो पावनी को वो सब कुछ देने की पेशकश करता है जिसकी उसे जीवन में जरूरत है अगर वो गैरेट के लिए काम करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि इससे पहले उन्हें इसकी आवश्यकता होती है अपने भाई की स्मृति को मिटाने के लिए जिस पर AK-9 द्वारा हमला किया गया था ताकि सार्जेंट किंग उन्हें अकेला छोड़ सके। कॉनर ने पावनी को इसके लिए मना लिया क्योंकि उसे लगता है कि इससे वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन पावनी ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। वो काम करने का तरीका बताता है और वो उसके लिए काम करने के लिए सहमत हो जाती है। वे उसे एक अजीब जगह पर ले जाते हैं जहां हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो वी को अपनी बेटी तमारा से मिलवाने के लिए ले जाती है। वो उसे समझाती है बेटी भी उसकी तरह ही खास है। ये पता चला है कि तमारा के पास यादें मिटाने की शक्ति है, इसलिए वो पावनी को अपने भाई की याददाश्त मिटाने में मदद करती है। कॉनर ऐसा होते देखता है, लेकिन जब तमारा अपने भाई की सारी यादें लेना शुरू कर देती है तो कॉनर बीच में आता है और गैरेट से कहता है कि वे केवल इसके लिए सहमत हैं। ये देखकर कॉनर एक बार फिर अपनी विद्युतीकरण क्षमताओं का उपयोग करता है और पावनी के साथ भाग जाता है। वे मीना के स्थान पर पहुंचते हैं और उसकी कार उधार लेते हैं। मीना उन्हें शहर से बाहर ले जाती है, लेकिन किंग सार्जेंट और उसके लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। ड्रोन और गैरेट को सूचित करें कि वह जाकर उन्हें ले आए। गैरेट तुरंत उन्हें पकड़ लेता है और जैसे ही उनकी कार एक पुल के नीचे टूट जाती है वो उन्हें पकड़ लेता है। गैरेट पावनी को मारना चाहता है, लेकिन कॉनर उसके रास्ते में खड़ा होता है और उससे कहता है कि उसे मारना होगा। हालांकि सबसे पहले गैरेट ऐसा करने में असमर्थ होता है। ये देखकर किंग सार्जेंट हस्तक्षेप करता है और अपने रोबोटिक पुलिसकर्मियों को उन सभी को मारने का आदेश देता है, जिसके दौरान गैरेट के आदमी मारे गए जबकि उसे नो वे आउट देखकर गोली मार दी गई। मीना ने खुद को बलिदान करने और उनका ध्यान भटकाने का फैसला किया, जबकि गैरेट, कॉनर और पावनी सुरक्षित रूप से कार तक पहुंच गए। वे जल्दी से भाग गए, जबकि सार्जेंट किंग घटनास्थल पर पहुंचे और मीना से पूछा और मौके पर ही मर जाती है। इस बीच गैरेट कॉनर और पावनी को एक परित्यक्त अभयारण्य में ले जाता है जहां वे छिपने का फैसला करते हैं। गैरेट कॉनर से उसके कंधे से गोली निकालने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन कॉनर पागल हो जाता है। उन्हें इस स्थिति में डालने के लिए वे दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन पावनी हस्तक्षेप करती है और गैरेट की मदद करने का फैसला करती है। वे कॉनर की शक्तियों का उपयोग करके गोली निकालते हैं और सुबह आराम करने का फैसला करते हैं। गैरेट उठता है और महसूस करता है कि दरवाजे पर कोई जिसे वो जांचने के लिए जाता है और उसे वही आदमी मिला जिसने शुरुआत में कॉनर के लिए अपना संपर्क काट छोड़ा था। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और वो उन सभी की मदद करने के लिए यहाँ है। उन सभी ने सार्जेंट किंग के K-9 का अपहरण करने की योजना तैयार की और टैग को मारने के वीडियो फुटेज को पुनः प्राप्त किया और अनगिनत अन्य। गैरेट उस आदमी की पुलिस की वर्दी उधार लेता है और स्मार्ट दिखने के लिए कॉनर को चश्मा पहना। वे खुद को अधिकारियों के रूप में छिपाते हैं और किंग सार्जेंट के घर जाते हैं, जबकि पावनी कार में इंतजार करती है। वे अंदर जाते हैं और उसकी पत्नी से मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि सार्जेंट अभी घर पर नहीं है, इसलिए उन्होंने उससे उन्हें अंदर इंतजार करने के लिए कहा। इस दौरान सार्जेंट किंग पाइपर के साथ आता है और उसे गैराज में छोड़ देता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसकी पत्नी उसे मेहमानों के बारे में बताती है और जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंचता है, वो कॉनर और गैरेट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। हालांकि वह अपनी पत्नी के सामने कुछ भी कहने से बचता है। वो उनसे पूछता है कि वे यहाँ क्यों हैं और वे उसकी यूनिट से होने का नाटक करते हैं जो उसके नए के समर्थन में आए। ध्यान इस बीच पावनी गैराज के अंदर जाती है और पाइपर को अनलॉक करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो शुरू करती है, पुलिस विभाग को अलर्ट मिलता है और वे सार्जेंट किंग से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैरेट उसे किसी भी कॉल में शामिल न होने की धमकी देता है। फिर कॉनर खुद को टॉयलेट का उपयोग करने के लिए बहाना बनाता है और चला जाता है। पावनी की जांच करें। वे दोनों पाइपर को अनलॉक करते हैं और उसे कार में ले जाते हैं। इस बीच गैरेट और सार्जेंट किंग के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके दौरान राजा अपनी शक्तियों का खुलासा करता है। इससे गैरेट आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि वो इस समय एक सामान्य इंसान होने का नाटक कर रहा था। कॉनर और पावनी के साथ भागकर वे टॉवर की ओर जाते हैं जहां वे K-9 से सारा डेटा स्थानांतरित करने की योजना बनाते हैं। हालांकि जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, गैरेट थोड़ी देर बाद सार्जेंट किंग भी टॉवर पर आता है और गैरेट उसे एक नए सौदे का प्रस्ताव देता है जिसमें वो अपने पिछले हिस्से को काटने की पेशकश करता है, आधा अगर वो वापस जाता है, और गैरेट बदले में अपने गुप्त अपराधों की रक्षा करेगा। हालांकि सार्जेंट किंग ने उसे मात दे दी और उसके पेट में चाकू मार दिया। फिर उसने उस पर नजर रखने के लिए एक और रोबोटिक कुत्ते को रखा, जबकि वे कॉनर और पावनी के पीछे चले गए। जैसे ही पुलिस इमारत में प्रवेश करती है, कॉनर गैरेट के आदमियों को मना लेता है उन्हें K-9 का सिर सौंपने और सार्जेंट किंग को उजागर करने में उनकी मदद करने के लिए, अन्यथा वे सभी मर जाएंगे। सभी शक्तिशाली लोग खुद को बचाने के लिए हाथ मिलाते हैं, जबकि उनके और अधिकारियों के बीच लड़ाई होती है। इस दौरान कॉनर और पावनी K-9 का सिर लेते हैं और समय पर भाग निकलते हैं। जैसे ही वे गलियारे में पहुंचते हैं, K-9 उन्हें पकड़ लेता है और कॉनर पर हमला करता है। वो उसे उसी तरल पदार्थ का इंजेक्शन देना शुरू कर देता है जिसका उपयोग टैग को मारने के लिए किया गया था। ये देखकर कि पावनी अपनी क्षमताओं का उपयोग करती है और K-9 पर नियंत्रण हासिल कर लेती है। अचानक एक K-9 के साथ सार्जेंट किंग्स के पुरुषों में से एक और वहां आता है और उसे कॉनर और पावनी पर हमला करने का आदेश देता है। हालांकि पावनी अपने आदेश के तहत K-9 को उसे मारने और अधिकारी पर हमला करने का आदेश देती है। फिर वो गिर जाती है और कॉनर को पता चलता है कि उसका खून बह रहा है। वो उसे उठाता है और बाहर ले जाता है। यहाँ मीडिया और पुलिस इकट्ठा हो जाती है। वो उसे रखता है, जमीन पर गिर जाती है और पावनी उसे मीडिया से कैमरा लाने के लिए कहती है ताकि वो K-9 से प्राप्त डेटा को स्थानांतरित कर सके। वो सार्जेंट किंग के अपराधों के सभी डेटा को स्थानांतरित कर देती है, जिसे चैनलों पर लाइव प्रसारित किया जाता है, और उन्हें गोली मारने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है। लेकिन गैरेट हस्तक्षेप करता है और उसे रोकने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। इसके बाद उसे पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है
दृश्य 3 महीने में बदल जाता है। हालांकि इस बार इमारत खाली नहीं है, क्योंकि हम वहाँ बहुत सारे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। इस दौरान हम पावनी को भी देखते हैं, जो इस जांच के बाद कॉनर को देखकर खुश होती। अधिक भ्रष्टाचार को उजागर करने की आशा के साथ केनो कार्यक्रम में लॉन्च किया गया है। ये पता चला है कि केनो कार्यक्रम और मनोवैज्ञानिक के बारे में जांच से यह साबित हो गया है।